साथियों नमस्कार। मेरा नाम काव्या है। आज कल्पा मेड सक्सेस एकेडमी में आए हुए सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज इस जूम वेबिनार में आए हुए सभी नए साथियों का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज का जो हमारा सेशन है उसमें मैं आप सबके सामने कल्पा मेड के 3 बहुत ही शानदार प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ, जिसमें हम सभी साथी जानते हैं कि 130 प्रोडक्ट हमारे कंपनी के पास हैं और हम सब फील्ड में हैं और उसका बहुत ही बेहतरीन अनुभव भी अलग-अलग तरीके से हम ले चुके हैं। हमारा एक प्रोडक्ट पता नहीं कितनी बीमारियों पे काम करता है और अकेले मेरे पास ही नहीं, जितने भी लोग हैं कल्पा मेड के अंदर काम कर रहे हैं लगन के साथ, उनके पास भी अनुभव होगा उस चीज़ का और रिजल्ट भी आया होगा। तो मैं किसी एक प्रोडक्ट को लेकर के मैं ये कहूँ कि नहीं इसमें ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है, तो ये थोड़ा-सा गलत हो जाएगा। लेकिन हमारे सारे प्रोडक्ट बहुत ही शानदार है। जिसमें से मैं 3 प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करूँगी, जिसमें सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा मल्टीविटामिन, अभी न्यू लॉन्च हुआ है ये एनिवर्सरी प्रोग्राम के अंदर, तो उसके बारे में आज आपके सबके सामने चर्चा करूँगी। साथियों, जब हम मल्टीविटामिन के बारे में बात करते हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मल्टीविटामिन एक प्रकार का पोषक तत्व होता है और हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 13 विटामिन्स की आवश्यकता होती है। अगर मैं विशेष रूप से बात करूँ इसकी, तो आप इसमें एक बहुत ही खास विशेषता है कि कोई भी विटामिन शरीर खुद नहीं बनाता। ये हमें ध्यान देने वाली बातें हैं यहाँ पर कि कोई भी विटामिन हमारा शरीर खुद निर्माण नहीं करता है और इसमें आप सोचेंगे मतलब विचार करेंगे इस पे तो एक एक बहुत ही अहम बात है कि वो उसकी जो मात्रा होती है शरीर के अंदर वो बहुत कम मात्रा में होती है। हमारे शरीर को जो ज़रूरत होती है ना विटामिन्स की, वो बहुत ही थोड़ी-सी मात्रा में होती है। इसको बोलते हैं सूक्ष्म। उस तरीके की ज़रूरत होती है हमारे शरीर में, लेकिन अगर वही कम पड़ जाए, कोई एक विटामिन अगर कम पड़ जाए, तो हमारे शरीर का जो डिसबैलेंस होना शुरू हो जाएगा। कहीं कोई बीमारी शुरू हो जाएगी, कहीं कोई बीमारी स्टार्ट हो जाएगी हमारे साथ। और जब इनकी कमी होती है, तो अभी मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपके से बात करना चाहूँ कि हमारी विटामिन डी कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं विटामिन डी हमारे अंदर। हम जब भी डायबिटीज़ का सेशन लेते हैं, हमारे आदरणीय डॉक्टर आर के सिंह सर भी बताते हैं अपनी मीटिंग के अंदर कि अगर किसी व्यक्ति का शुगर लेवल डाउन नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन पे आप बिना किसी कंसल्ट के आप इमीडिएटली अपना विटामिन डी चेक करवाएँ। क्योंकि अगर विटामिन डी का स्तर डाउन है, तो फिर आप कुछ भी खा पी लीजिए, ब्रह्मांड की कोई भी जड़ी-बूटी खा लीजिए आप, वो आपको फ़ायदा नहीं करने वाली। आप ये सोच ली ये भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे शरीर का और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर विटामिन की कमी होती है, तो शरीर के जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं ना, वो खराब होने शुरू हो जाते हैं, डैमेज होने शुरू हो जाते हैं और हम ध्यान तब देते हैं, जब वो 80 से लेकर के 90% तक खराब हो चुका होता है, तब तक हम उसको इग्नोर करते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा-सा दिक्कत कर रहा है, हमने एलोपैथी दुकान पे गए, हमने स्टोर से मेडिकल स्टोर से टैबलेट लाई, खा करके और हमने आराम कर लिया क्योंकि हमें वो आराम हो गया। जी नहीं, उसने आपको आराम नहीं दिया है, उसने उस चीज़ को कंट्रोल किया है, कहते हैं ना ज़बरदस्ती दबाया गया है। और हमारी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स है, ये हम सभी इस बात से अच्छे से परिचित हैं कि कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन हम लेते हैं, तो वो ठीक है, उसका थोड़ा-सा जो स्तर है काम करने का, वो बहुत धीरे-धीरे करके होता है, लेकिन वो आपकी बॉडी को पूरी तरीके से ठीक करता है। जो बीमारी आपके अंदर है, उस बीमारी को कंट्रोल ना करके उस चीज़ को वो जड़ से समाप्त करता है, यानी कि ठीक करता है। अगली बात इसके अगर विटामिन डी की कमी है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, आपको कुछ भी खा पी लेंगे, वो आपको लगेगा नहीं। दूसरा, इसमें विटामिन डी की कमी की वजह से आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं, हड्डियों में कमज़ोरी आनी शुरू हो जाती है, शरीर में कुछ खाया-पिया नहीं लगेगा। विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए की कमी अगर हो जाती है, हमारी आँखों के रोग होने शुरू हो जाते हैं, हमें आँखों से दिखना बंद हो जाता है, हमारी आँखों से धुंधलापन होना शुरू हो जाता है। विटामिन बी 12 की कमी कमी से शरीर में थकान होनी शुरू हो जाती है, हम थोड़ा-सा काम करते हैं, हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है, मांसपेशियों में दर्द हो रहना शुरू हो जाता है, चौबीसों घंटे दर्द बना रहता है। आप देखते हैं ना कि हम थोड़ा-सा भी हमने काम किया, हमें थकान महसूस होती है, हमें दर्द होना शुरू हो जाता है। विटामिन सी की कमी से तो आप जानते ही हैं, हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और सबसे अगर विटामिन डी इम्पोर्टेंट है, तो उसका दूसरा कहते हैं ना, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है, अगर विटामिन सी की कमी है, तो आप देखेंगे कि आप जल्दी-जल्दी बीमार पड़ेंगे। आपने सुना होगा कि
बहुत सारे व्यक्ति पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं कि हमें तो ठंडी में हमारा तो जुकाम ही नहीं ठीक होता है। वो क्यों होता है? वो इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह से ही होता है। हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, हमने थोड़ा सा पानी में काम किया, हम बीमार पड़ जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं? हमने कभी इस पे विचार किया? नहीं किया होगा, क्योंकि हमने, वही है ना, हमारी आदत हो गई है। और इसको मैं अगर आदत कहूँ तो चलो ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे दिमाग पे वो चीजें हावी हो चुकी हैं। हमें हमें जरा सा बुखार हुआ, हम गए मेडिकल स्टोर से कोई दवाई ले आए बुखार की, और हमने उसको खा लिया, हमें लगा हम ठीक हो गए। तो हमें ध्यान देने की बातें हैं। वो कहते हैं ना कि हमें अपना डॉक्टर खुद बनना पड़ता है। तो यहाँ पर वो स्थिति ना उत्पन्न हो, उसका हम इलाज कर लें पहले से। इम्यून सिस्टम हमारा मजबूत बने ताकि हम जल्दी जल्दी बीमार न पड़े। विटामिन ई की कमी से हमारी त्वचा से संबंधित जितने भी बीमारी होती है वो विटामिन ई की कमी से ही होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट का भी काम बहुत अच्छे तरीके से करता है। विटामिन ए की कमी से आपका इम्यून सिस्टम भी कमजोर होता है, और यहाँ तक कि आप सोचेंगे इस पर कि इसमें ब्रेन हेमरेज तक होने की संभावना बहुत तेजी से बढ़ जाती है अगर विटामिन ई की कमी है आपकी बॉडी के अंदर तो साथियों, ये मैंने कुछ छोटी सी साधारण साधारण सी बातें मैंने आपके सामने रखी है। साथियों, एक बात हमें ध्यान है, जब भी कोई व्यक्ति लंबे समय तक इस विटामिन की कमी से झेलता है अपने शरीर के अंदर, कोई भी विटामिन हो, तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे करके शरीर में गंभीर से गंभीर समस्याएं जन्म लेना शुरू कर देती है। ठीक है, अभी तक तो आप जानते हैं ना कि हमने टाइम पे हमने व्यायाम नहीं किया, टाइम पे हमने खाना नहीं खाया, हमने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, लेकिन उसका सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा विटामिन, जो हमारे शरीर को जरूरत है आज की डेट में। अब जैसा कि मैं आपके सामने बता रही थी कि सारे के सारे विटामिन और पोषक तत्व तो हमें खाने से ही मिलते हैं। सिर्फ एक विटामिन डी है जो कि हमें धूप से मिलता है। सारे आपको विटामिन प्रोटीन आपको खाने से मिल जाएंगे, लेकिन विटामिन डी जो होता है वो हमें सूर्य की किरण से मिलता है। वो भी सूर्य की किरण ऐसी नहीं है कि हमने दोपहर में जाके बैठ गए तो हमें उसकी पूर्ति मिल गई। जी नहीं, हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग की जो धूप निकलती है ना, वो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। और जब भी आप धूप के सामने बैठे तो आप ध्यान रखें कि जो आपकी नाभि है, सूर्य की किरणें सीधा आपकी नाभि पे लगे, तो वो तेजी से आप देखेंगे विटामिन डी का जो असर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसमें हम सभी, अच्छा एक बात, अभी जो हमारा प्रेजेंट का जो वातावरण है, इसमें हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारा जो आज का खाना खाना पानी है, हवा भी है, वो पूरी तरीके से दूषित हो चुका है, जिसकी वजह से हमें विटामिन और पोषक तत्व हमारे शरीर को प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा है। तो साथियों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे कल्पामृत ने आप सभी के लिए मल्टीविटामिन टैबलेट बनाया है, जिसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, जिसमें अश्वगंधा है, सतावर है, जिनसैन है, जैसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके बनाया गया है इसको। इससे आपके शरीर की जो लगभग सभी विटामिन और जो सूक्ष्म होता है, जो सूक्ष्म मतलब छोटा, जो ना दिखाई देता हो, पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। ठीक है, अगर मल्टीविटामिन टैबलेट लेने से आपका शरीर कई तरह की बीमारियों से भी बच जाएगा। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि तरह तरह की बीमारियां हमारे शरीर में होनी शुरू हो जाती हैं। इसको लेने से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आपके शरीर में अंग प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं, और किसी भी बीमारी से में आप इसका सेवन कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है, आपको चिंता हो रही है तो आप ले सकते हैं, आपको थकान महसूस हो रही है तो उस कंडीशन में आप ले सकते हैं, डायबिटीज पेशेंट है तो उस कंडीशन में ले सकते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल अप डाउन हो रहा है तो उस कंडीशन में ले रहे हैं, और आपको टॉयलेट संबंधी अगर कोई समस्या है तो उस कंडीशन में भी हमारा मल्टीविटामिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट है साथियों। अब जहां तक बात करते हैं इसके सेवन की, वो यहाँ पर एक कंफ्यूजन रहती है लोगों के मन में कि क्या हम भी ले सकते हैं? जी हाँ, ये हर व्यक्ति ले सकता है, चाहे आप बीमार हैं या आप स्वस्थ हैं, दोनों कंडीशन में, क्योंकि हमें सबको पता है, जैसा अभी मैंने बताया कि हमारा वातावरण, यहाँ तक कि हमारा हवा भी दूषित हो चुका है। तो क्या गारंटी है कि जो हम खाना पीना खा रहे हैं उससे हमारा जो विटामिन हमारे शरीर को चाहिए होता है वो मिल रहा है? तो उस कंडीशन में हम अपना मल्टीविटामिन यूज कर सकते हैं। जो भी जरूरत होती है हमारे शरीर को विटामिन की, वो उसकी पूर्ति करता है। अब साथियों, अगर आप स्वस्थ हैं तो एक टैबलेट आप सुबह और एक टैबलेट आप शाम को खा सकते हैं, इसको पानी के साथ। और अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो आप उस कंडीशन में 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को ले सकते हैं। लेकिन साथियों, यहाँ पर ध्यान देना है कि कोई भी बीमारी है आपको तो वहां पर हमें पहले मल्टीविटामिन लेने से पहले हमें अपने जो ऋषिपैथ के डॉक्टर हैं उनसे सलाह जरूर लेनी चाहिए। हालांकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह दूंगी कि एक बार आप उनसे कंसल्ट जरूर करें। तो ये साथियों था
कल्पामृत अपना मल्टीविटामिन के बारे में। अब हम अपने दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है साथियों, वो है ऋषिप्रास, जो कि शुगर फ्री च्यवनप्राश है। साथियों, यहाँ पर शुगर फ्री का मतलब ये नहीं है कि इसमें मिठास नहीं है। इसको मीठा करने के लिए हमारा जो नेचुरल स्वीटनर है स्टीविया, जिसको हम जनरली डायबिटीज पेशेंट को देते हैं, मधुर अमृत के नाम से है। आप सभी कर्पामृत में काम कर रहे हैं, उनको अच्छे तरीके से जानते होंगे। ये उसके मिश्रण से बनाया गया है और 80 जड़ी बूटियों से बना ये हमारा ऋषिप्रास है, जो डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसको सिर्फ डायबिटीज पेशेंट ही ले सकते हैं। इसको हर कोई ले सकता है। इसको बच्चे भी ले सकते हैं, इसको स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकता है, और इसे डायबिटीज पेशेंट तो उनके लिए विशेषकर तो बनाया ही गया है। ये हर स्थिति में लिया जा सकता है। इस च्यवनप्राश में 80 जड़ी बूटियां हैं, जिनका हमारे शरीर पर अलग अलग तरीके से वो काम करता है, अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर में। मैं साथियों सारी जड़ी बूटियों का तो नाम मैं यहाँ पर नहीं ले सकती और उसको एक्सप्लेन करना भी पॉसिबल नहीं है, मगर कुछ जड़ी बूटियों का मैं बात करूंगी, उसको मैं आपके सामने रखूंगी। जैसे कि हमारा आंवला है। आंवला से तो हम सभी परिचित ही हैं कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। मतलब हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत करता है, बूस्ट करता है, जिसको बोलते हैं हम। दूसरा हमारा गिलोय है। हमें किसी भी तरह की वायरल डिजीज से बचाता है हमारा गिलोय। पुनर्नवा है। पुनर्नवा से हमारे पूरे शरीर की रिपेयरिंग होती है अच्छे से, और कोशिकाओं को एक नया जीवन मिलता है। अश्वगंधा है, सतावर है। अश्वगंधा और सतावर शरीर के प्रत्येक अंग को मजबूती प्रदान करता है, मतलब मजबूती मिलती है उससे। शरीर में किसी भी तरह का दर्द है तो उसको उससे निजात दिलाता है। अर्जुन की छाल है। अर्जुन की छाल तो एक चीज के लिए बहुत अच्छे तरीके से फेमस है। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट की समस्या है तो वहां पर जो हमारा हार्ट बीट है ना, उसमें वो डाला हुआ है, उस पे बहुत अच्छा काम करता है। ये दिल की बीमारी में बहुत अच्छा काम करता है हमारा अर्जुन की छाल। साथ में साथियों शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल किया गया है इसमें। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ऋषिप्रास में जो हमारा ऋषिप्रास है उसमें शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल किया गया है। ये उससे बना हुआ है। साथियों इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि मार्केट में आपको शुगर फ्री च्यवनप्राश मिल जाएंगे और हर कंपनी के मिल जाएंगे, लेकिन क्या गारंटी है कि आपको जो उसमें लिखा है वो आपको मिलेगी, या वो शुद्ध देसी घी से बना ही है। लेकिन हम सस्ता होने के चक्कर में उसको आराम से खरीदते हैं और खाते भी हैं। बाद में उसको खाते खाते हमें कुछ प्रॉब्लम हो भी जाती है तो उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जो हमारा ऋषिप्रास है, जो भी हमारे ऋषिप्रास के डब्बे के ऊपर लिखा है वो सभी आपको उसमें मिलेगा। ये मैं कॉन्फिडेंटली तरीके से इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे केस ऐसे आए थे। अभी डायबिटीज का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, हम लोग मधुमेह मुक्त भारत अभियान का चला रहे हैं। तो उसमें हमसे कई लोग पूछते हैं कि मैडम जी आप मुझे इस बात की गारंटी देंगी कि ये ऐसा है इसके अंदर, क्योंकि हमने तो बहुत आयुर्वेदिक मेडिसिन खा रखी है, बहुत तरीके के हमने यहाँ से इलाज करवा रखे। अच्छा, इसको बताते वक्त भी इतना गर्व महसूस करते हैं जैसे वो कोई डिग्री ले रखी, कोई बहुत बड़ी सफलता हासिल कर रखी है, वो आकर के हमारे सामने बहुत प्रसन्नता पूर्वक एक्सप्लेन करते हैं उस चीज को। ठीक है, वो आप अपनी बहादुरी एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। आपने यहाँ से आपके पास पैसे थे तो आपने ट्रीटमेंट करा लिया। जिसके पास पैसे नहीं है वो कहाँ पे जाए? तो वहां पर वो हमसे पूछते हैं कि गारंटी लेंगी। तो अब वहां पर हमारे पास जवाब नहीं होता, लेकिन जवाब मैं वहां पर ये देना चाहती हूँ कि जब भी हमारे सामने इस तरीके के फील्ड में सवाल आते हैं तो उनसे बस सिर्फ एक ही बात पूछना है कि जब आप मेडिकल स्टोर से या किसी आप अच्छे या बड़े बड़े जहां से भी डॉक्टर को आपने दिखाया है, क्या आपने उनसे इस बात की गारंटी मांगी थी? तो उनका जवाब नहीं में आएगा। हम बोलते हैं डायरेक्टली कि आप हमारी जितनी मेडिसिन है, अगर हम जो बात कह रहे हैं अगर उसमें वो ना मिली तो जो कहेंगे हम करने को तैयार है भाई। अब इससे ज्यादा हम क्या गारंटी दे सकते हैं आपको? और कोई भी चीज जब तक आपने इस्तेमाल नहीं की तब तक आपने उसके पहलू को कैसे जान लिया? पहले तो आप इस्तेमाल करेंगे ना। अगर आपको फायदा नहीं हुआ तो ठीक है, हम पैसे भी वापस करेंगे उस चीज का। तो इस तरीके से जब हम बात करते हैं, सामने वाला हम पर प्रभाव डालता है कि हाँ कुछ तो है इसके अंदर, तभी इतने कॉन्फिडेंस से सामने वाले ने हमसे बात करी है। अब इसमें जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हम जो भी इंग्रेडिएंट्स के अंदर डले हुए हैं सब हमारे उस ऋषि प्रास के डब्बे में है। ये आप कहीं से भी चेक करा सकते हैं। इसको जो ले सकते हैं डायबिटीज पेशेंट। ये क्या करता है, अभी मैंने 2-3 डायबिटीज पेशेंट को अपना ऋषि प्रास दिया था। और जनरली क्या है कि एक जैसे हमारे आरके सिंह सर एक ट्रेनिंग लेते हैं तो उसमें वो बताते हैं कि ठंड में जो है वो हमारा शुगर लेवल वो फ्लैक्चुएट होता है। और
बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तो आपका शुगर लेवल हाई हो जाएगा। ध्यान देने की बातें हैं यहाँ पर। हमारा अगर बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी किस टेम्परेचर में है, वो इस बात पर निर्भर करती है। बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तो आपका शुगर लेवल हाई हो जाएगा और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो भी आपका शुगर लेवल बहुत हाई होगा। तो उस कंडीशन में हमें हैरान होने की ज़रूरत नहीं है या हमें किसी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बॉडी है, वो फ्लक्चुएट अप डाउन करता रहता है। तो वहाँ हमें इग्नोर करना है। तो उसपे बहस करने के बजाय उस व्यक्ति को थोड़ा-सा शांतिपूर्वक अगर हम समझाएँगे ना, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले मेरे साथ एक घटना हुई थी। वो व्यक्ति मेरे से उलझ गया था बिल्कुल, मतलब मेरी बात को सुनने को तैयार ही नहीं था कि मेरा शुगर लेवल अभी तक तो ठीक था, ये कैसे बढ़ गया? हालाँकि मैंने उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन वही है ना कि डॉक्टर खुद आकर के बोले तो उसकी बात पर यकीन ज़्यादा होता है। हम अगर जाकर के बोलते हैं तो हमारी बात पर उतना यकीन नहीं होता है। तो वहाँ पर मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि शुगर इस कंडीशन में ठंड हो रही है तो फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन जो मैंने यहाँ पर पाया अभी अपना ऋषि प्रास लेने के बाद, इतनी ज़बरदस्त ठंडी पड़ रही है और हर एरिया में पड़ रही है। उनका शुगर लेवल अभी 3-4 दिन पहले मेरे से बहस कर रहे थे जो व्यक्ति, वो अभी 3-4 दिन पहले ही जब मैंने उनको दवा ये अपना ऋषि प्रास लेने के लिए कहा, हमने कहा तो कहते हैं तो मैडम ये च्यवनप्राश है, इसमें क्या हो जाएगा? हमने कहा सर कोई बात नहीं, उसको मँगवा के रखा है आपने, उसमें पैसे लगा रखे हैं, उसको आप यूज़ तो करिए एक बार। जब उन्होंने यूज़ किया है, अभी 4 से 5 दिन ही बीता है साथियों। उनका जो शुगर लेवल था, उनकी रिपोर्ट भी मेरे पास आई है, उनका शुगर लेवल 220 था, वो अभी आ गया है 160 के बीच में। 4 से 5 दिन के अंदर का गैप बता रही हूँ और ये सिर्फ़ ऋषि प्रास को लेने से हुआ है। ये मैंने खुद अपने अंदर का रिज़ल्ट ले रखा है और यही ठीक मैंने हैदराबाद में भेजा है। उनको भी यही सेम रिज़ल्ट आया है। मतलब जो बात करने की जो उनका स्टाइल था कि जैसे हाथों में झनझनाहट थी और थकान-सी रहती थी, मतलब शरीर ऊर्जावान महसूस नहीं करता था। तो उस कंडीशन में हमारा ऋषि प्रास बहुत अच्छा काम किया है। मतलब इमेजिन रिज़ल्ट मुझे लगा था इसको मैं खुद अगर मैं बताऊँ तो मुझे लगा था इसको देने के बाद कम से कम 15 दिन तो वेट करना ही पड़ेगा रिज़ल्ट के लिए। लेकिन मैं हैरान थी कि मतलब 4-5 दिन के अंदर-अंदर रिज़ल्ट और कैसे और वो थोड़ा-सा क्या होता है ना कि किसी भी चीज़ को वो ऐसे व्यक्ति हैं जब उनको कोई चीज़ समझा के भी ना वो हाइपर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। वो सामने वाले की बातें नहीं सुनते। लेकिन हमारा ऋषि प्रास जब उनके ऊपर अच्छा से काम किया तब मैंने उनको विश्वास दिलाया कि सर जब सामने वाला व्यक्ति आपसे कोई बात बता रहा है तो एक बार आप उसकी बात को ध्यान से सुनें, कि वो कह क्या रहा है। फिर आप किसी नतीजे पर उतरें। तो साथियों ये था अच्छा ये सिर्फ़ डायबिटीज़ पर ही काम नहीं करता, ये हमारे वात, पित्त, कफ को भी बैलेंस करता है। मतलब उसको भी मेंटेन करता है। किसी भी तरह की सर्दी, जुकाम है, बुखार है आपको, तो उस कंडीशन में ये काम करता है। हमारे शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो ये उसको बूस्ट करने का काम करता है और शरीर में आपकी दुर्बलता को दूर करके आपके शरीर को एनर्जेटिक बनाता है। साथ में शरीर में जमा जितने भी हमारे विषाक्त तत्व हैं, उसको भी बाहर निकालने में ये काफ़ी मदद करता है। इसको जो लेने का तरीका है, डायबिटीज़ पेशेंट ध्यान दें कि आपको इसको भैंस के दूध के साथ नहीं लेना है। आप दूध के साथ अगर लेना चाहते हैं 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, गाय के दूध के साथ लेंगे तो अच्छा रहेगा। और जो डायबिटीज़ पेशेंट नहीं है या नॉन डायबिटिक हैं या स्वस्थ हैं, तो वो आप किसी भी दूध साथ ले सकते हैं या बगैर दूध के साथ भी ले सकते हैं। किसी-किसी व्यक्ति को दूध पसंद नहीं आता है, तो आप बिना दूध के भी 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को आप इसको ले सकते हैं। तो साथियों, ये थी ऋषि प्राश के बारे में, जो मैंने अभी आपको बताया है। इसको मैंने इस चीज़ का मैंने खुद भी रिज़ल्ट ले रखा है, तो मैंने आज आपके सामने रखा है और आप जिसको भी देंगे, मैं गारंटी देती हूँ इस बात की कि वो कभी भी आपको कंप्लेंट का मौका नहीं देगा। क्योंकि अभी सर्दी है, तो सर्दी में तो शुगर बढ़ेगा और वो हर व्यक्ति का बढ़ता है। तो उस कंडीशन में आप तुरंत ऋषिप्राश को रिकमेंड करें। आप देखेंगे खुद ही शुगर लेवल डाउन हो जाएगा अपने आप ही। ये मैंने खुद रिज़ल्ट ले रखा है, इसलिए मैंने आपके सामने ये बात रखी है। अब अपने तीसरे प्रोडक्ट पे हम बा आ जाते हैं साथियों, हमारा हर्बल ग्रीन टी। कल्पामिट की हर्बल ग्रीन टी हमारी कंपनी का एक बहुत ही शानदार उत्पाद है, जैसा अभी मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि सारे के सारे हमारे शानदार ही हैं। किसी एक को शानदार बोलना थोड़ा-सा सही नहीं है। साथियों जो हमारा हर्बल ग्रीन टी है वो 24 जड़ी-बूटियों से बना हुआ है और ग्रीन टी के नाम से साथियों बाज़ार में बहुत सारी ग्रीन टी मिल जाएँगी आपको और जनरली उसको लेते क्यों हैं? क्योंकि हमें अपना मोटापा कम करना है, हमें अपना वेट वेट कम करना है इसलिए हमें लेते हैं और किसी को स्किन से संबंधित प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में वो ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें अच्छा जो मार्केट की ग्रीन टी होती है उसमें एक इंग्रीडिएंट्स होता है जो जनरली मोटापा कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस वजह से वो काफ़ी सेल होती है लेकिन हमारी जो ग्रीन टी है 24 जड़ी-बूटियाँ होने से यह और भी बहुत सारी समस्याओं में अच्छा काम करता है मतलब लाभकारी होता है। इसमें मौजूद जड़ी-बूटियों में से कुछ मुख्य हैं
जैसे कि हमारा स्टीविया है। स्टीविया के बारे में जैसा आप जानते ही हैं कि एक नेचुरल स्वीटनर होता है, जिसमें आपको ग्रीन टी में मीठा डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अभी आप बाहर से भी कुछ चीज़ें लेकर के आते हैं ना, तो उसमें काढ़ा-वाढ़ा बनाते हैं, तो उसमें आपको अलग से डालना पड़ता है चीनी और गुड़ वगैरह। लेकिन अगर आप इसमें स्वीटनर हमारा स्टीविया है, इसमें आपको मीठा डालने की ज़रूरत नहीं, ये नेचुरल ही है, प्रकृति की देन है ये एक तरह से देखा जाए तो। दूसरा है जिंजर, जिसको हम अदरक भी बोलते हैं हिंदी में, जो बहुत ही अच्छा है, हमारा हमारे अच्छे तरीके से हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। इससे शरीर को भरपूर मात्रा में सल्फर भी मिलता है, जिसमें हमें किसी भी तरह का एडिक्शन है, एडिक्शन मतलब किसी तरह की हमें लत लग जाना, आदत हो जाना, ये उससे हमें छुटकारा दिलाता है। तीसरा हमारा काली मिर्च है। काली मिर्च साथियों आप सभी परिचित हैं कि सर्दी-खाँसी, किसी भी तरह की सर्दी है, खाँसी है या कफ जमा हुआ है, ये उसमें बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। हमारा चौथा है हमारा अर्जुन, कोलेस्ट्रॉल, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हार्ट में ये बहुत अच्छा काम करता है। हार्ट से संबंधित आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ये इसमें बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। आपका कोलेस्ट्रॉल अप डाउन है, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है हमारा। और दूसरा है हमारा बैंको रशिया, बीपी और कैंसर सेल्स को ठीक करने में काफ़ी अच्छे तरीके से ये मदद करता है। छठी हमारी तुलसी है। तुलसी के बारे में तो हम सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में एक तरीके से पूजनीय पौधा होता है। हमारे सभी हिंदू लोग इसको अपने घर में आंगन में लगा कर के इसकी पूजा करते हैं। साथियों, इसकी तो मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ उतना कम है। मतलब 101 बीमारी, ये तो मैं फिर भी कम कह रही हूँ, 101 बीमारी सिर्फ़ तुलसी के उपयोग यूज़ से ठीक हो सकती है, 101। जितने भी तरीके के वायरल है या बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये उनको बहुत अच्छे तरीके से ठीक करता है। उनको ठीक करने के लिए ये एक विशेष रूप से प्रभावी है और इन सब के अलावा इसमें अश्वगंधा भी है, इसमें गिलोय भी है, दालचीनी भी है, लेमन ग्रास भी है, सदाबहार भी है। इन सभी जड़ी-बूटियों के मिश्रण से तैयार किया गया है हमारा हर्बल ग्रीन टी, कल्पामृत का। और यदि मैं इनके फ़ायदे की बात करूँ, तो इसके फ़ायदे तो अनगिनत हैं। विशेष रूप से यह मोटापा कम करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। सर्दी, खाँसी, जुकाम, सर दर्द है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है आपको या बीपी है या पाचन से संबंधित आपको कुछ भी दिक्कत है, तो ये उसमें बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अच्छा, डायबिटीज़ पेशेंट वाले इसमें मैं एक बात बता दूँ कि वो जनरली क्या होता है, रेयर ही होता है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। कोई-कोई व्यक्ति होता है कि जिसको चाय बहुत पसंद होती है, दूध वाली चाय। लेकिन दूध वाली चाय डायबिटीज़ पेशेंट को हालाँकि नुकसान तो सबको कर रही है, लेकिन विशेष रूप पर डायबिटीज़ पेशेंट को ज़्यादा ही नुकसान करती है। तो उस कंडीशन में आप हमारा जो आप जिसके माध्यम से आप जुड़े हैं, वो कुछ भी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब किया हुआ है, आप उसको लेने के ठीक 3 महीने बाद आप अपना हर्बल ग्रीन टी लेना शुरू कर दें। ठीक है? इस तरीके आपका बहुत अच्छे तरीके से ये आपके शरीर पर काम करता है, डायबिटीज़ पेशेंट वाले। बीपी की समस्या है जिसको, वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। हमारे ग्रीन टी को। ज़्यादातर लोग आपको मैंने अभी बताया ना, दूध वाली चाय को ज़्यादा पसंद करते हैं और उससे अच्छा उनके मन में एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट हो चुका है कि हमें अपने शरीर को फुर्ती प्रदान करनी है या एनर्जेटिक बनाना है तो हम चाय पी लें। या हमें लगता है कि हम हमारी बॉडी जो है वो ऊर्जावान हो जाएगी इस दूध वाली चाय को पीने से। ऐसा नहीं है। वो आपके माइंड में जाकर के कहते हैं ना कि एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट हो गया है जाकर के कि ऐसा करके ऐसा हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। वो हम सिर्फ़ अपने मन को, अपने दिमाग को हम तसल्ली देते हैं। वो आपके शरीर को नुकसान कर रही है और ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कहते हैं ना एक आदत लग चुकी है कि बगैर, जैसे कहते हैं ना कि हमारी सुबह 8 बजे पीने की चाय है, पीने का टाइम है चाय पीने का, और अगर उस टाइम पे हमें चाय नहीं मिली, तो किसी-किसी व्यक्ति को तो सर दर्द होना शुरू हो जाता है। ऐसा मैंने देखा है ऐसा, हकीकत है ये बात। तो वो क्या है, वो स उनकी ज़रूरत नहीं है, वो उनकी आदत है। क्योंकि वो बहुत टाइम से पीते आ रहे हैं, तो उस चीज़ की आदत बन गई। उन्होंने अपने शेड्यूल में शामिल कर रखा है उस चीज़ को। उसके स्थान पे अगर अच्छा उसको पीने के बाद उनको अच्छा भी लगना शुरू हो जाता है कि हमें अब चाय पीने के बाद हमें लगा कि हमें ऊर्जा महसूस हुई हमारे शरीर के अंदर। तो उसकी जगह पे मैं रिकमेंड करूँगी कि हम सभी साथी दूध वाली चाय को बंद करके हम अपने हर्बल टी को अपने यूज़ में लाएँ, सुबह-शाम। हालाँकि कोई भी आदत अगर बनी हुई है, वो एक दिन में नहीं छूटेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो छूटेगी भी नहीं। लगातार कोई भी बात अपने आदत में शामिल करने के लिए लगातार उसको 21 दिन तक अपनी दिनचर्या में शामिल करनी पड़ेगी। 22वें दिन आपको याद दिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका दिमाग खुद उस चीज़ को याद दिलाएगा कि हाँ, मुझे इतने टाइम पे ये काम करना था। ठीक है? तो पहली बात तो कुछ चीज़ के ज़िम्मेदार तो हम खुद ही हैं। हमें पता है हमारे शरीर को वो नुकसान कर रहा है और फिर भी हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। जो चीज़ हमारे शरीर को फ़ायदा करती है उसकी तरफ से हम दूर भटकते हैं, दूर भागते हैं। हम हर्बल ग्रीन टी नहीं पिएँगे क्योंकि वो हमें पीने में अच्छी नहीं लगती, हमें स्वाद में अच्छा नहीं लगता। हमें दूध वाली चाय पसंद आती है क्योंकि हमें स्वाद में वो अच्छा लगता है। जबकि फ़ायदा देखा जाए तो किसका फ़ायदा है? दूध वाली चाय का कि हर्बल ग्रीन टी का? हर्बल ग्रीन टी का। लेकिन हम क्या करते हैं? हम नहीं पीते हैं।
हमें उसको शामिल करना चाहिए। हमें डेली अगर आप दिन में 2 बार तो नहीं पी सकते, लेकिन 1 बार तो ज़रूर अपने दिनचर्या में हमें शामिल करना चाहिए, चाहे आप बीमार हैं या आप स्वस्थ हैं। और बच्चों को तो विशेषकर दूध वाली चाय तो उनको देना ही नहीं चाहिए। उनको हमेशा से यही आदत लगानी चाहिए कि वो अपना हर्बल ग्रीन टी पिएँ या जो भी अपना ब्लैक टी पिएँ, वो भी शरीर के लिए बहुत अच्छा अच्छा काम करता है। मतलब इसके मैं अनगिनत फ़ायदे बताऊँ, एक नहीं जैसा अभी मैंने बताया ना, अनगिनत फ़ायदे बताऊँ मैं इसके हर्बल टी के। तो ये थे अच्छा इसको लेने का जो तरीका है साथियों, 1 कप पानी में 2 से ढाई ग्राम डालकर इसको उबाल लीजिए अच्छे तरीके से और इसको छानकर दिन में 2 या 3 बार आप पी सकते हैं। डायबिटीज़ पेशेंट वाले तो ज़रूर ही पिएँ। अच्छा ये माइग्रेन में बहुत अच्छा काम करता है। किसी व्यक्ति को माइग्रेन की समस्या है या उसको प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन पे आप अपना हर्बल ग्रीन टी और नस्या देना, नस्या जो हमारा है, उसको सोने से पहले अगर आप पिलाएँगे, तो आप देखेंगे 7 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर शानदार रिज़ल्ट है इस चीज़ का। अभी अ, हमारे एक पुरुषोत्तम सर हैं छत्तीसगढ़ से, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, उनके पास एक लेडीज़ थी वो किसी गवर्नमेंट जॉब में थी और उनके दिमाग पे इतना स्ट्रेस था कि मतलब ये स्थिति थी कि रात को वो कभी भी उठ करके टहलना शुरू कर देती जब कितनी ठंड हो रही हो उसके बाद भी। तो मैंने उनको भी यही रिकमेंड किया, सर इसका तुलसी का और अपना कल्पामृत का ये जो हर्बल टी है इसका और नस्या का, ये इस्तेमाल करवाइए आप, इतना अच्छा रिज़ल्ट है उसका। और सच में है रिज़ल्ट, माइग्रेन में तो बिल्कुल शानदार रिज़ल्ट है। किसी तरह की एलर्जी है तो उसमें रिज़ल्ट देता है ये बहुत अच्छे तरीके से। जैसे मैंने बताया ना अभी अनगिनत है, मैं किसका-किसका नाम लूँ मैं खुद ही कन्फ्यूज़ हूँ। तो ये साथियों अपने दिनचर्या में शामिल करें। तो ये आज का हमारा 3 प्रोडक्ट था, जिसके बारे में मैंने आज आपके सामने चर्चा की है और ये तीनों प्रोडक्ट बहुत ही शानदार और अच्छा रिज़ल्ट देता है और ये मेरा खुद का मल्टीविटामिन का तो मैं बात नहीं करती क्योंकि अभी तक मैंने उसको किसी को रिकमेंड नहीं किया है, लेकिन आज की डेट में वो हर व्यक्ति की ज़रूरत है। चाहे आप किसी भी स्थिति में हैं, किसी भी एज ग्रुप में हैं, उसको लेना चाहिए। ऋषिप्राश का मैंने रिज़ल्ट लिया हुआ जैसा अभी मैंने आपको बताया है कि बहुत ही शानदार रिज़ल्ट है। ठंड का टाइम चल रहा है, शुगर बहुत तेज़ी से हर किसी का बढ़ रहा है, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, लेकिन वो बढ़ेगा। तो उस कंडीशन पे आप अपना आँख बंद करके अपना ऋषिप्राश लेने के लिए कहिए, आप देखेंगे कि उनका शुगर लेवल धीरे-धीरे करके अपने आप डाउन होना शुरू हो जाएगा। और तीसरा मैंने बताया हर्बल ग्रीन टी, उसके बारे में मैंने आपको बताया इसके भी अनगिनत फ़ायदे हैं, ये हर किसी को लेनी चाहिए। 24 घंटे में आप 2 बार नहीं ले सकते, 3 बार नहीं ले सकते, कम से कम 1 बार तो आप ले ही सकते हैं। तो साथियों धन्यवाद आज आप सभी ने मुझे सुना। जो कुछ भी मेरे पास जानकारी थी, जिस तरीके का मुझे फ़ील्ड में अनुभव मिला था, जो कुछ भी मैंने अभी तक सीखा है, वो सब मैंने आज आपके सामने लेकर के आई थी। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाल कर के मुझे सुना। धन्यवाद सभी साथियों का।